हम सबसे पहले आते हैं विद्युत चैप्टर पर, जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है, इसमें एक स्मरणीय बिंदु है जो बहुत शॉर्टकट में है। सबसे पहले आप जान लें आवेश क्या होता है। देखिए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, और जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो होता है वह जो है उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है। जो मूल कण होते हैं उनके ये गुण होता है, और इस गुण के कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है। उसे ही विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब आते हैं विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव होता है कि कोई धन आवेश मात्रक है। धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे जो है इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। और इसे हम जो है कैपिटल V से दर्शाते हैं। अर्थात कैपिटल V बराबर W/Q। W कैपिटल लेटर होता है, Q स्मॉल लेटर होता है। अर्थात विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। अब आते हैं विद्युत धारा क्या है। देखिए, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। I जहाँ कैपिटल लेटर है, Q स्मॉल लेटर है और T भी स्मॉल लेटर है। I विद्युत धारा, Q आवेश, T समय। विभवांतर क्या चीज़ होता है। किसी परिपथ में धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे जो है विभवांतर कहते हैं। ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो इजी भाषा में है वो है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए, उसकी भौतिक अवस्थाओं को स्थित रखा जाए तो उनके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। उनके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। और यही जो इसको V/I = नियतांक, और ये नियतांक जो होता है पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। और इसे ही R से दर्शाते हैं, जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जैसे किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रुकावट होती है, उसे ही चालक कहते हैं। या ओम के नियम के अनुसार कहेंगे कि यदि किसी चालक में यदि कोई प्रतिरोध है तो वह जो है विभवांतर तथा धारा के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात R = V/I। V भी कैपिटल लेटर होता है, I भी कैपिटल लेटर होता है और R भी कैपिटल लेटर होता है। तो जो R है वो प्रतिरोध है, V है विभवांतर है, I जो है वैद्युत धारा है। ओम के नियम के अनुसार अब हम आते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो तुल्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध जुड़े होते हैं, उसमें तुल्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। तो इसमें जो है मान लेते हैं कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और इनका जो तुल्यात्मक प्रतिरोध R जो होता है R1 + R2 + R3 होता है तुल्यात्मक प्रतिरोध, क्योंकि ये जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। यदि यही समांतर क्रम में जुड़े हों तो उस समय जो तुल्यांक प्रतिरोध निकालेंगे, जैसे मान लीजिए तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, तो उसको जब समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उस समय तुल्यात्मक प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। क्योंकि यहाँ तुल्यात्मक प्रतिरोध सबसे न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। और श्रेणी क्रम में जो तुल्यांक प्रतिरोध होता है
उस सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब आते हैं कि इसमें जो व्यय वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत में व्यय वैद्युत ऊर्जा, देखिए ये बहुत शॉर्टकट इसलिए बताते हैं कि इजी में आपको याद हो जाए। अगर विस्तार से रहना है तो अगले टॉपिक में विस्तार से बता देगा। वैद्युत व्यय वैद्युत ऊर्जा, इसको W से दर्शाते हैं। तो फर्स्ट इसका समीकरण होता है W = V/VIT, जहाँ V जो है विभवांतर है, I वैद्युत धारा और T समय। दूसरा समीकरण है W = I²RT, और तीसरा जो समीकरण है W = V²I/R। अब देखिए इसमें यदि ऊष्मीय प्रभाव पूछता है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो 4.2 से भाग दे देते हैं और जो जूल मात्रक है वो कूलाम हो जाता है। अर्थात H = VIT 4/4.2, देखिए VIT/4.2 कैलोरी। इसी प्रकार से H = I²RT/4.2 कैलोरी, और उसी प्रकार से अगला H = V²I/R × 4.2 कैलोरी। अगर यदि हम पावर की बात करें, P शक्ति का, तो पावर जो होता है कार्य करने की दर, तो यहाँ कार्य करने की दर में व्यय वैद्युत ऊर्जा है अर्थात W है, तो W/T रहेगा। जब W/T रहेगा तो जो अन्य 3 समीकरण उसमें T से मल्टीपल कर देते हैं, अर्थात P = VI, पहला समीकरण। दूसरा P = I²R, और तीसरा समीकरण है P = V²/R। यह जो है बहुत इजी तकनीकी से आपको जो है कि स्मरण बिंदु समझा दिया गया।